हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े हैं, सच में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आइए आज के सुंदर से समय में मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपको एक सुंदर सा वचन सुनाऊंगी और मेरा विश्वास है कि इस वचन को सुनकर के परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह का 61 अध्याय, उसका 7 वचन लिखा है, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर आपको ये बता रहा है कि जब तुम्हारी नाम धराई होती है तो तुम चिंता ना करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो परमेश्वर में आगे बढ़े, जो परमेश्वर में आगे बढ़े, जो यीशु मसीह में आगे बढ़े, विश्वास में, फेथ में, तो वो सताया ना जाए। और जब यीशु मसीह के कारण तुम सताए जाओ तो ये बात क्या है कि आप इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु तूने कहा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले क्या होगा, तुम्हें दुगना भाग मिलेगा, सुख का दुगना भाग मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे बातों को जानता है। हमने उस सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। हमने किसी पेड़ पौधे, किसी पत्थर पर नहीं, हमने जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर से विश्वास किया है। और सच में उसने कहा है कि तुम धन्य हो क्योंकि तुमने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपके साथ आज मिसबिहेव किया जा रहा है, आपको गालियाँ दी जा रही हैं, आपको समाज में रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, क्यों कहते हैं कि धर्म कन्वर्जन कर रहे हो या फिर आप चीज़ें को ख़राब कर रहे हो, लेकिन सच में वो नहीं जानते, वो परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं। वो आपकी तरह और हमारी तरह नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्होंने परमेश्वर से कई गुना दूरी बना ली है। लेकिन हम परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में है, उसका आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि शैतान को चिढ़ हो रही है, उसको लग रहा है कि सच में ये तो यीशु मसीह को जान गया, रही है तो सच्चे परमेश्वर को जान गए। जो अभी तक अंधकार में थे वो कैसे ज्योति में आ गए, वो कैसे चमक रहे हैं, कैसे वो साइन करे, परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में कैसे काम कर रहा है। तो आज के वचन से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी नाम धराई हुई, यहाँ पर यशायाह के 61 अध्याय में 7 वचन आपको बता रहा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। कौन देगा? परमेश्वर देगा। और दूसरी लाइन में लिखा है कि अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जो तुम्हें अभी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो अभी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वही आने वाले समय में परमेश्वर तुम्हें सूत समेत कई गुना ज़्यादा वो तुम्हें आशीषित करेगा, उतने उससे कई ज़्यादा तुम्हें आदर दिलवाएगा। जो लोग आपके अभी विरोध में हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर के कामों को जी तोड़ लगा कर करना है। हमें अपनी आत्मा से, अपने मन से, दिल की गहराई से परमेश्वर के वचन को फैलाना है, क्योंकि हमने जान लिया है। कहा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने घराने को, अपने लोगों को, अपने रिलेटिव को, अपने समाज को, अपने पड़ोसियों को धीरे धीरे, आराम आराम से, प्यार प्यार से बताएं कि तुम जो सोच रहे हो वो हम नहीं कर रहे हैं, ना वो मेरा परमेश्वर कहता है। क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी कोई धर्म की बात नहीं लिखी, ना परमेश्वर ने ये कहा कि मैं ईसाइयों के लिए आया हूँ। नो, ये चीज़ परमेश्वर ने नहीं कही। इनफैक्ट परमेश्वर ने ये कहा कि मैं जगत से इतना प्रेम करता हूँ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम बचाए जाएं, हम नाश ना हो। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने ये भी बोला कि मैं मनुष्य जाति के लिए आया हूँ। सिर्फ नर और नारी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि धर्म। क्योंकि धर्म जाति बनाने वाला इंसान है, मनुष्य है, वो परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो हमें उन चीज़ों को पकड़कर नहीं रहना है। हमें क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही चीज़ें सीखी होती हैं, तो हम उस पर चलने लगते हैं। लेकिन हम रिसर्च नहीं करते, हम ढूंढते नहीं, उस सच्चे परमेश्वर को खोजते नहीं, उस जीवित परमेश्वर को हम ढूंढ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम मेरे
मेरे राज और धर्म की खोज करो, बाकी संसारिक वस्तुएं तो मैं दूंगा ना। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में मन लगाना है। यहाँ पर आपको ये वचन बता रहा है कि जब तुम्हारी नाम धराई होगी तो परमेश्वर तुम्हें उसका भाग जो है उसको उससे कई ज़्यादा दुगना भाग तुम्हें सुख का देगा। और दूसरी लाइन में लिखा, अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। जहाँ पर तुम डिसरिस्पेक्ट किए जाओगे वहीं पर परमेश्वर तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से नियुक्त करेगा। तुम उस देश में बहुत नाम कमाओगे, बहुत आगे जाओगे। तो आज अगर आपको यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर के कारण तुम्हें चीज़ें सहन कर रही हैं तो सह लो मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब के लिए इतनी भयानक मृत्यु को अपने सर पर ले लिया। हमारे पाप के कारण उतने कई ज़्यादा गुना उसने कई भयानक दर्दों को सहा, कई पीड़ाएं सही। तो हम उसके लिए अपने ऊपर बेइज्जती, अपने ऊपर नाम धराई, अपने ऊपर गालियाँ नहीं ले सकते हैं। तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, जी तोड़ करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जी जान से परमेश्वर में बढ़ना है। इसीलिए आज का वचन आपको बता रहा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। और परमेश्वर के वचन को तुम तुच्छ मत जानो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसके वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। सच में वचन वो सामर्थ है, वो पावर है जो हमारे जीवन की हर एक पहाड़ को उखाड़ कर फेंक सकती है, जो हमारे जीवन में चीज़ें खराब कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। यदि आपने सोचा है कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आशीष पाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कल या परसों हम कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में चीज़ें हुई, जो अटैक्स हुए, जो आतंकी हमले हुए, उसमें कई लोग को मारा गया। तो इस बात के लिए हम स्पेशल एक प्रेयर करेंगे, स्पेशल हम वचन के साथ बातचीत करेंगे। कल या परसों जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। और मेरा विश्वास है कि आप सब जुड़ें, आप सब आएँ और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें काम करना है, अपने देश के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए, देश के हर एक शहर के लिए, हर एक राज्य के लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि आने वाले समय में हमारा देश सुरक्षित रहे। और जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में चीज़ें खराब हो गई हैं उनको भी मेल मिलाप और शांति में कन्वर्ट करना है। हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु ऐसा कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। पॉजिटिव विश्वास रखें, पॉजिटिव शिक्षा लें, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री को ज्वाइन करें। आपके जीवन को बदल देगी उनकी शिक्षा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। और विश्वास करते हैं कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।